आज हमारे साथ में उत्तर प्रदेश की जानी मानी शख्सियत ओम प्रकाश शुक्ला सर, जिन्हें लोग शुक्ला सर के नाम से जानते हैं, जो कि सागर एकेडमी के निदेशक हैं, गांधी संस्थान के निदेशक हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। आज गांव लहरिया की टीम आपका साक्षात्कार करने के लिए आपके ऑफिस में उपस्थित है, तो हम चाहेंगे कि सर अपनी संस्थान के बारे में कुछ बताएं। सर। गांधी अकादमिक संस्थान और सागर अकादमी मुख्य रूप से प्रशासनिक सेवा परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, सिपाही और यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, सेंट्रल पुलिस सब इंस्पेक्टर, इन सब के लिए छात्रों को मार्गदर्शन देने का काम करती हैं। जी। पिछले 20 सालों से बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थी सेलेक्ट हो चुके हैं। जहां सागर एकेडमी पूरी तरह से कॉमर्शियल संस्था है, वहां फीस लेकर पढ़ाया जाता है, वहीं दूसरी ओर गांधी अकादमिक संस्थान के माध्यम से हम हर साल बड़ी संख्या में बच्चों का एडमिशन लेते हैं, उनका रिटन इंटरव्यू लेकर के, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। और ख़ास बात यह है कि यह व्यवस्था सभी वर्गों के, सभी जातियों के गरीब छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध है। जो छात्र छात्राएं पढ़ने में अच्छे हैं, मेधावी हैं, पढ़ लिख के कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक परेशानियों की वजह से आगे जाने में उनको कठिनाई होती है, ऐसे विद्यार्थियों को हम निःशुल्क मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। और अगली खास बात यह है कि इसके लिए कहीं से भी कोई फंड नहीं लेते हैं, किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता नहीं लेते हैं, कहीं से कोई चंदा या डोनेशन नहीं लेते हैं। सागर एकेडमी के इनकम से ही गांधी अकादमिक संस्थान के सारे खर्चे हम पूरे करते हैं। आज की तारीख में सिपाही से लेकर के आईपीएस तक, लेखपाल से लेकर आईएएस तक सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी यहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं। लगभग सभी विभागों में, बैंकिंग के, रेलवे के, एसएससी में और यूपी पुलिस में, सेंट्रल पुलिस में बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थी तमाम छोटे से लेकर बड़े पदों पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, सभी वर्गों के विद्यार्थी। और हमें तब ज़्यादा खुशी होती है जब कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी, किसी किसान परिवार का बच्चा, किसी मजदूर परिवार की बेटी, जब ऐसे बच्चे आगे आते हैं, मेहनत करते हैं, रिजल्ट देते हैं हमारे गाइडलाइन में, तो हमारे लिए एज ए टीचर वो बहुत ही सुखद क्षण होता है। सर, गांव लहरिया न्यूज़ के माध्यम से आपकी आवाज़ उत्तर प्रदेश के गांवों तक जा रही है। आप ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो मेधावी हैं लेकिन उनके पास संसाधन नहीं हैं, वो प्रयागराज आ करके यहाँ पे कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, तमाम समस्याएं हैं सर उनके लिए। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ऐसे बच्चे वास्तव में इलाहाबाद में रहने खाने का खर्च काफ़ी महंगा है, कमरे का किराया काफ़ी महंगा होता है। बहुत सारे बच्चे जो शहर में आकर रह नहीं सकते हैं, उनके लिए हम जल्द ही ऑनलाइन व्यवस्था दे रहे हैं और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन हम मंगवाएंगे फॉर्म, और उसके बाद ऐसे बच्चे घर पर रह करके, आजकल तो स्मार्टफोन का दौर है, और वह जो है घर पर रह करके भी हमारे चैनल के माध्यम से, वह जो सागर एकेडमी का यूट्यूब चैनल है और सागर एकेडमी के अपने और भी क्लासेज ऑनलाइन चलते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था जल्द ही दी जाएगी। पहले भी शुरू की गई थी, बीच में थोड़ा व्यवधान की वजह से वह व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाई थी, लेकिन जल्द ही हम ऐसे बच्चों के लिए जो ग्रामीण अंचल के हैं, पढ़ लिख करके कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, ऐसे लड़के, और ख़ास तौर से बड़ी संख्या में लड़कियां हैं जिनको माँ बाप इलाहाबाद नहीं भेज पाते हैं, लेकिन बच्चे कुछ करना चाहते हैं। और एक लाइन में कहूँ कि प्रतिभा जो है अक्सर अभाव में ही जन्म लेती है। एज ए टीचर हमने विगत 20-22 वर्षों में देखा कि ज़्यादातर बच्चे जो किसान परिवार के हैं, मजदूर परिवार के हैं, वह ज़्यादा मेधावी हैं, ज़्यादा लेबोरियस हैं, उनके आगे जाने की संभावना कहीं ज़्यादा है। और एक लाइन में आपसे कहूँ तो अब दौर बदल चुका है। अब कलेक्टर का लड़का कलेक्टर बने यह आवश्यक नहीं है, अब किसान और मजदूर का बेटा कलेक्टर बन रहा है। बड़ी संख्या में हमारे रिजल्ट इस बात के गवाह हैं। तो मैं ऐसे बच्चों को शुभकामना भी देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और आगे आने के लिए उनको मैं एक मौका भी दूंगा। जल्द ही ये सूचना आपके चैनल के माध्यम से भी दी जाएगी और अन्य माध्यमों से भी, अखबार के माध्यम से भी ये सूचना दी जाएगी। सर, गांधी अकादमिक संस्थान
सर, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएँगे? गांधी अकादमिक संस्थान यह 13 जनवरी 1999 से संचालित है और एक दिमाग में यह योजना आई। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो आर्थिक रूप से संपन्न हो तो कहीं भी पढ़ लेते हैं, उनको मौका मिल जाता है, लेकिन बड़ी संख्या ऐसे प्रतियोगी छात्रों की हमें इलाहाबाद में दिखाई दी जो पढ़ने में अच्छे हैं, मेधावी हैं, लेकिन उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। इसके कारण वह तमाम कोचिंगों में जा कर के फीस जमा करके एडमिशन लेकर के पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चों को एक अवसर उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास था और उसमें बहुत सारे साथी जुड़ते गए, कई प्रशासनिक अधिकारी मित्र भी जुड़ते गए और जो उस दौर में सेलेक्ट तो हुए थे लेकिन जिनकी पोस्टिंग ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, हमारे साथ जुड़े, पढ़ाते गए और धीरे धीरे करके जो है एक कारवां बनता गया। बड़ी संख्या में आज विद्यार्थी हमारे यहाँ से पढ़ करके तमाम बड़े पदों पर कार्यरत हैं। सर, दिव्यांगजनों के क्षेत्र में भी आपका बड़ा सामाजिक कार्य रहा है। सर, तो उसके बारे में अक्सर जैसे देखा जाता है दिव्यांगजनों की तमाम प्रकार से आप सहायता करते हैं, रोज़गार से लेकर के उनको तमाम सरकार की योजनाएँ और भी अन्य के प्रति आप जागरूक करते हैं, जागरूक करवाते हैं। तो सर, उसके बारे में? जहाँ तक दिव्यांगजनों की बात है, जब गांधी अकादमिक संस्थान के शुरुआती दौर में हमारे एक साथी छोटे भाई स्नान यादव जी हमसे जुड़े और डॉक्टर ताराचंद छात्रावास हमारे साथ रहे भी, उनके माध्यम से फिर हमने देखा कि बहुत सारे दिव्यांग साथी जो कुछ बाय बर्थ विकलांग हैं, कुछ बाद में एक्सीडेंटल विकलांग हुए और बहुत मेधावी हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं। और एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो जितने दिव्यांग साथी यहाँ प्रवेश लिए सबके सब सेलेक्ट हुए, ठीक ठाक पदों पर गए और अच्छा कर रहे हैं। इलाहाबाद में खास बात आप पाएंगे कि कहीं कोई दिव्यांग साथी हमारा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। सबके अंदर बड़ा एक आत्मसम्मान, स्वाभिमान का भाव है। जो पढ़े लिखे वो बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हैं और जो किसी कारण से बचपन में गरीबी मजबूरी में नहीं पढ़ लिख पाए, वह भी मेहनत ईमानदारी से अपना कुछ धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कोई अन्य काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं और अपने घर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। गाँव लहरिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे मिलने के लिए और आपकी पूरी टीम को हमारी शुभकामनाएं, आपके इस चैनल को शुभकामनाएं। आप सब अच्छा करें, इसी तरह से तमाम ग्रामीण अंचल के लोग आपके माध्यम से लाभान्वित होते रहें, इसके लिए शुभकामनाएं।